टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। यह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल जनता दल यूनाइटेड में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा एक बार फिर से पार्टी की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में आ गया है। हालांकि इस्तीफा सद्भावपूर्ण माहौल में हुआ, लेकिन इस इस्तीफे ने उन अटकले को बल दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे क्योंकि उनकी लालू परिवार से बढ़ती नजदीकियां की वजह से उनसे नीतीश असहज है। जेडीयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय फलक नेता की इस तरह या इससे भी बदतर विदाई का ये पहला मामला नहीं है। ललन सिंह से पहले क्या अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी की विदाई तो नाटकीय अंदाज में और असम्मानजनक परिस्थितियों में हुई थी। उससे पहले पार्टी का दो संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की पार्टी से विदाई भी अपमानजनक तरीका से ही हुई थी। 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल का गठन यानी कि 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड का गठन जनता दल लोक शक्ति और समता पार्टी की विलय का साथ हुआ था। तब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया था। विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड कहा गया, जिसमें जनता दल का तीर चिन्ह और समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलकर जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह बनाया गया था। इससे पहले 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने 14 सांसद का साथ लेकर लालू शरद यादव से अलग होते हुए जनता दल जॉर्ज बनाया था। उस दल में नीतीश भी उनके साथ थे। इसके कुछ महीने बाद फिर दोनों ने मिलकर समता पार्टी भी बनाई थी, जो 1998 और 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जनता दल और नीतीश जॉर्ज की समता पार्टी ने मिलकर जेडीयू का गठन किया था। तब तय हुआ था कि जॉर्ज और शरद केंद्र की राजनीति करेंगे, जबकि नीतीश बिहार का कमाल संभालेंगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हो गया और जॉर्ज शरद सिर्फ एक सांसद बनकर रह गया। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस तब भी एनडीए की संयोजक बने हुए थे। 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भागलपुर की एक रैली में अटल जी ने नीतीश की खूब तारीफ की थी, लेकिन उन्हें सीएम कैंडिडेट बताने से चूक गए। इसके बाद असहज नीतीश ने अरुण जेटली की मदद से तस्वीर साफ करवाई, लेकिन जॉर्ज ने उस पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि यही से दोनों का बीच मनमुटाव का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि नीतीश ने तब साफ किया था कि जॉर्ज साहब को एनडीए की बैठक में उनकी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के फैसले की जानकारी नहीं थी। 2005 में जब नीतीश बीजेपी का साथ एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने, तो धीरे धीरे जेडीयू के पावर सेंटर उनकी तरफ केंद्रित होने लगा। पार्टी दो धारों में बढ़ती चली गई, एक जॉर्ज का धरा तो दूसरा नीतीश शरद की जोड़ी का धरा। इससे भी पहले 2003 में जॉर्ज ने 2 रैलियां बुलाई थी, लेकिन उनमें नीतीश का न्योता नहीं दिया गया था। इसके जवाब में नीतीश ने भी रैली बुलाई, जिसमें जॉर्ज को नहीं बुलाया गया था। 2009 तक दोनों का बीच खटास चोरी खाई में बदल गया। जब 2009 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट ही काट दिया। उनकी जगह जयप्रकाश निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया। इससे बौखलाए जॉर्ज ने निर्दलीय ताल ठोक दिया। इस मौके को भुनाते हुए नीतीश ने उन्हें जेडीयू से बेआबरू कर विदा कर दिया था। और बहुत सारे घटना है। आज इतना तक। बिहान का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली।